हम पढ़ चुके थे कि टेरिडोफाइट्स में वास्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं, हमें पढ़ना है यहाँ से। पढ़ते हैं, द लीव्स इन द टेरिडोफाइट आर स्मॉल माइक्रोफिल्स एज इन सेलिजिलिना और लार्ज मैक्रोफिल एज इन फॉन्स। देखो लीव्स प्रेजेंट होती हैं टेरिडोफाइट में, ये मैंने आपको कल बताया था। तो वे क्या बता रहे हैं कि लार्ज लीव्स भी प्रेजेंट हो सकती हैं और स्मॉल लीव्स भी प्रेजेंट हो सकती हैं, मतलब दो तरीके की लीव प्रेजेंट होती हैं टेरिडोफाइटा में। तो जो स्मॉल लीव्स होती है उसको हम बोलते हैं माइक्रोफिल्स। किस में प्रेजेंट होती है? सेलेजिनेरा में प्रेजेंट होती है। और लार्ज लीव भी प्रेजेंट हो सकती है जिसको हम बोलते हैं मैक्रोफिल, जो कि फॉन्स में प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, क्या दिया गया है। नेक्स्ट लाइन में हमको बता रहे हैं, द स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरेंजिया दैट आर सबस्टेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल्स। थोड़ा सा समझते हैं इस चीज़ को। मैंने आपको बताया था कि जो टेरिडोफाइट्स की मेन प्लांट बॉडी होती है वो क्या होती है? स्पोरोफाइट होती है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि आपको एक बेसिक चीज़ याद रखनी है कि स्पोरोफाइट स्पोर बनाता है। तो बस वही थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है इन्होंने कि मेन प्लांट बॉडी क्या है? स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट जो है वो स्पोर्स बना रहा है एक स्ट्रक्चर में जिसको हम बोलते हैं स्पोरेंजिया। अब क्वेश्चन, अब ये भी बताया गया है कि स्पोरेंजिया प्रेजेंट कहाँ होते हैं। तो स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं लीफ में, ठीक है। पर जिस भी लीफ पर स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं हम उसको एक स्पेशल नाम देते हैं। क्या होता है वो? स्पोरोफिल। पढ़ो एक बार और। The sporophyte bear sporangia that are subtended by leaf-like appendages called the sporophyll. ठीक है, स्पोरेंजिया में स्पोर बन रहे हैं और स्पोरेंजिया अरेंज कहाँ होते हैं? स्पोरोफिल में अरेंज होते हैं। एक बार और, मेन प्लांट बॉडी क्या है? स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट है तो स्पोर बनाएगा। स्पोर कहाँ बनाएगा? स्पोरेंजिया में बनाएगा। स्पोरेंजिया अरेंज कहाँ होते हैं? स्पोरोफिल में अरेंज होते हैं। एक बार बैक करके देखना अच्छे से, नाम में कंफ्यूज मत होना। उसके बाद in some cases sporophyll may be form distinct compact structure called strobili और कॉन्स। एग्जाम्पल दिए गए हैं सेलेजिनेला और इक्विसिटम। देखो अब स्पोरोफिल ना जब ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं ना तब हम उसको बोलते हैं कोन या फिर स्ट्रोबिलाई। ठीक है, एग्जाम्पल दिए गए हैं सेलेजिनेला और इक्विसिटम। एग्जाम्पल याद रखना कि कोन्स एंड स्ट्रोबिलाई किस में प्रेजेंट होते हैं? सेलेजिनेला और इक्विसिटम। आप ये भूल भी जाओ एक बार को कि कोन्स एंड स्ट्रोबिलाई क्या होते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए स्ट्रोबिलाई और कोन का एग्जाम्पल क्या है। सेलेजिनेला और इक्विसिटम एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया गया है? द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर बाय मियोसिस इन द स्पोर मदर सेल। द स्पोर जर्मिनेट टू गिव राइज टू इनकॉन्स्पिशियस स्मॉल बट मल्टीसेल्युलर free living mostly photosynthetic thalloid gametophyte called prothallus। समझते हैं इस चीज को, क्या बताना चाह रहे हैं। देखो मैंने आपको बताया था स्पोरेंजिया वो स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे स्पोर्स बनते हैं। स्पोरेंजिया वो स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे स्पोर्स बनते हैं। तो स्पोर्स कैसे बनेंगे? स्पोरेंजिया में होता है स्पोर मदर सेल्स जिनमें मियोसिस होगी और स्पोर्स बनेंगे। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, देखो स्पोरेंजिया कहाँ प्रेजेंट है? स्पोरोफाइट पे प्रेजेंट है। स्पोरोफाइट क्या था? स्पोरोफाइट डिप्लॉइड था। स्पोरेंजिया में ये भी डिप्लॉइड होंगे, स्पोर्स भी डिप्लॉइड होंगे। स्पोर मदर सेल डिप्लॉइड होगा क्योंकि ये स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर है। तो इसमें मियोसिस होगा तभी तो हमारे स्पोर्स बनेंगे। ठीक है, स्पोरेंजिया में स्पोर मदर सेल्स हैं जो कि डिप्लॉइड हैं, उनमें मियोसिस होगा तभी तो हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। और हैप्लॉइड स्पोर्स फिर क्या बनाते हैं? गैमेटोफाइट बनाते हैं। गैमेटोफाइट बनाते हैं। ठीक है, अब यही एक्सप्लेन किया गया। और अब देखो गैमेटोफाइट होता कैसा है इनका। इनकॉन्स्पिशियस मतलब बहुत छोटा होता है, स्मॉल बट मल्टी सेल्युलर। ठीक है, उसके बाद फ्री लिविंग होता है, डिपेंड नहीं करता स्पोरोफाइट पे। ब्रायोफाइट का गैमेटोफाइट डिपेंड करता है स्पोरोफाइट पे। मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमीट कॉल्ड प्रोथैलस। याद रखना कि टेरिडोफाइट के गैमेटोफाइट को क्या बोलते हैं? प्रोथैलस बोलते हैं। ठीक है, द गैमेटोफाइट रिक्वायर्ड कूल डैम्प शेडी प्लेसेस टू ग्रो बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक restricted requirement and the need for water for fertilization, the spread of living pteridophyte is limited to
नैरो ज्योग्राफिकल एरिया। अब देखो, जो क्या बोलते हैं, इनको भी पानी की रिक्वायरमेंट होती है फर्टिलाइजेशन के लिए, और इसी नीड की वजह से टेरिडोफाइट्स आपको बहुत वाइड रेंज में नहीं मिलते, एक नैरो ज्योग्राफिकल एरिया में मिलते हैं। ठीक है।